हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय एजी 401 का सेकेंड लेक्चर कराने वाला हूं। कल्टीवेशन ऑफ जौ या बार्ली या ओट। ठीक है, ये देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ जौ या बार्ली या ओट इसे करते हैं। तो इसका सबसे पहले देखेंगे बोटेनिकल नेम। क्या देखेंगे? बोटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम। तो जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? हार्डियम वल्गियर। क्या है? हार्डियम वल्गियर। किस फैमिली से आता है जौ? तो किस फैमिली से है? ग्रेमिनी। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ग्रेमिनी फैमिली से। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थल। तो कहाँ पर है? इसका उत्पत्ति स्थल है एशिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन। अब क्या देखेंगे? इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या देखते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का हिंदी में मतलब होता है आर्थिक महत्व। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब जौ की खेती करते हैं, जौ को उगाते हैं, तो किस लिए उगाते हैं, उसका यूज कहाँ पर है, हम उससे लाभ कैसे कमाते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या क्या लाभ होता है, इसी सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसी कहा जाता है आर्थिक महत्व। तो देख लेते हैं आर्थिक महत्व क्या है जौ का। तो जौ का प्रमुख उपयोग चारे के रूप में और कुक्कुट उद्योग में किया जाता है। तो क्या बोला है? जौ का जो प्रमुख उपयोग है वो चारे के रूप में और कुक्कुट उद्योग के लिए किया जाता है। इससे हमें अच्छी क्वालिटी की घास प्राप्त होती है। इससे हमें अच्छी गुणवत्ता की घास भी प्राप्त होती है। इससे हमें अच्छी गुणवत्ता की घास भी प्राप्त होती है। इसमें माल्ट पाया जाता है। किसमें दोस्तों? जौ में। मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, पूछता है कि माल्ट किसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है माल्ट पाया जाता है। इसमें माल्ट पाया जाता है, जिससे बियर, ब्रांडी, विस्की और अन्य शराब जैसी वस्तुएं बनाई जाती है। तो क्या बोला है कि इसमें जो है माल्ट पाया जाता है। ठीक है, माल्ट से क्या बनता है? बियर, ब्रांडी, विस्की और अन्य शराब जैसी वस्तुएं बनाई जाती है। अगला पॉइंट है भोजन के रूप में चपाती बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? गुर्दे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जौ का पानी पिलाया जाता है।
पानी पिलाया जाता है, जो बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये था इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं भी बता दे रहा हूँ फिर से। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट होगा क्या है, वह है जौ का प्रमुख उपयोग चारे के रूप में कुक्कुट उद्योग के लिए किया जाता है, कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाली घास भी प्राप्त होती है। आपको देखेंगे कि जौ की बुआई घास के लिए भी की जाती है, जिससे बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली हम लोग को घास प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है इसमें माल्ट पाया जाता है, जिससे बियर, ब्रांडी, विस्की और अन्य शराब जैसी वस्तुएं बनाई जाती है। तो इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, माल्ट माल्ट होता है, माल्ट पाया जाता है, जिससे क्या होता है, बियर, ब्रांडी, विस्की और अन्य शराब जैसी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। अगला भोजन के रूप में चपाती बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के समय में तो सबके घर पे आटा हो गया, सबके घर पे गेहूं हो गया, सब लोग रोज डेली गेहूं का रोटी खाते हैं, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था कि खाने के लिए गेहूं नहीं होता था, सिर्फ मेहमान जब आते थे कोई तब गेहूं की रोटी बनती थी, और पहले रोज डेली सब लोग जौ की रोटी खाते थे, ठीक है। तो इसका उपयोग रोटी बनाने के लिए भी किया जाता है, मतलब चपाती बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला है गुर्दे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जौ का पानी पिलाया जाता है। तो दोस्तों जौ को भिगा दिया जाता है, उसमें से पानी में भिगा दिया जाता है, फिर वो जो पानी होता है उसको गुर्दे से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पिलाया जाता है, जो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसका था ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब क्या देखेंगे, सॉयल। सॉयल देखेंगे, मिट्टी, कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जौ की खेती के लिए। सॉयल मिट्टी, तो अच्छे जल निकासी वाली, अच्छे जल निकासी वाली, बलुई दोमट या रेतीली मिट्टी पर इसे आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पूरे सब्जेक्ट का नोट्स बनवाऊं। तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो आप लोगों को आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि अभी इस नोट्स बनाते जाएंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो सवाल कैसे चाहिए, इसको अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या रेतीली मिट्टी पर इसे आसानी से उगाया जा सकता है। अब क्या देखेंगे, क्लाइमेट। क्लाइमेट, तो इसे टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। अब टेम्परेट को क्या कहते हैं, टेम्परेट को कहते हैं समशीतोष्ण, ठीक है। टेम्परेट को कहते हैं समशीतोष्ण जलवायु, तो इसे समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है इसी में कि यह अन्य रबी फसल की अपेक्षा 2 से 3 सप्ताह पहले तैयार हो जाता है, पहले तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यह था क्लाइमेट, इसे टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। यह अन्य रबी फसल की अपेक्षा 2-3 सप्ताह पहले तैयार हो जाता है। यदि फूल आने पर, पाला और दाने निकलने पर, ओले गिरने लगेगा तो फसल को काफी नुकसान हो जाता है। कटाई के समय बारिश से अनाज का कलर उड़ जाता है, जिससे माल्टिंग के अनुपयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्लाइमेट हो गया।
अब क्या देखेंगे इसकी वैरायटी, किस में कौन कौन सी है, किसकी, जौ की। वैरायटी, किस्म, तो RD 2052, C 164, कैलाश, अंबर, रत्ना, NP 113, ज्योति, किरण, RS6। तो ये इसकी वैरायटी कौन कौन सी, RD 2052, थोड़ा सा RD 2052, C 164, कैलाश, अंबर, रत्ना, NP 113, ज्योति, किरण, RS6। तो ये इसकी वैरायटी को एक बार नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। कैसे पूछता है, एग्जाम दे देगा कि RD 2052 किस फसल की वैरायटी है, किस फसल की वैरायटी है। तो क्या लिखेंगे आप, लिख देंगे जौ की, एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम क्वेश्चन बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या देखेंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम। कल्चरल प्रैक्टिसेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लैंड प्रिपरेशन। क्या देखेंगे, लैंड प्रिपरेशन, मतलब भूमि की तैयारी। तुम लोग भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, देसी हल से देसी हल से 2 से 3 जुताई करके उसमें से घास निकालकर, उसमें से घास निकालकर पाटा चला दिया जाता है, पाटा चला दिया जाता है। ठीक है, क्या होगा कि लैंड प्रिपरेशन में लोग क्या करेंगे कि भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, देसी हल से 2 से 3 जुताई करके उसमें पाटा चलाकर खेत को तैयार कर देंगे। और जब हम लोग अंतिम जुताई करेंगे तो उस समय उचित कीटनाशक का प्रयोग करके फसल को मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़ों से बचाएंगे। ठीक है, तो आखिरी जुताई के समय, आखिरी जुताई के समय उपयुक्त, जैसे जिस फसल की हमें बुआई करनी है उसके अनुसार हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करके खेत में लगने वाले या पैदा होने वाले कीटों से बचाया जा सकता है। क्या बोल रहा है कि दोस्तों लैंड प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, भूमि की तैयारी देसी हल से 2 से 3 जुताई करके उसमें से घास निकालकर पाटा चलाकर खेत को सम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग आखिरी जुताई करेंगे, आखिरी जुताई के समय उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करके खेत में लगने वाले कीटों से बचा सकते हैं। तो ये इसका हो गया लैंड प्रिपरेशन। अब क्या देखेंगे, इसकी सोविंग टाइम। ठीक है, सोइंग टाइम, सोइंग टाइम का मतलब बुआई का समय। तो इसके बुआई का समय क्या है, तो मध्य अक्टूबर से नवंबर के अंत तक, मध्य अक्टूबर मध्य अक्टूबर से नवंबर के अंत तक
इसका मतलब क्या हो गया, मध्य अक्टूबर। मध्य मतलब बीच का, मतलब 15 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक, मतलब 30 नवंबर तक। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जौ की बुआई का उपयुक्त समय होता है। ठीक है, तो यह हो गया क्या, यह हो गया इसका सोइंग टाइम। अब क्या देखेंगे, मेथड ऑफ सोइंग, बुआई की विधि। मेथड ऑफ सोइंग, पहला विधि है इसका ड्रिलिंग मेथड, ड्रिल करके। दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ये इसकी बुआई की विधि हो गई, ड्रिलिंग मेथड और ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। आप देखेंगे सीड रेट, बीज दर, तो हम लोग ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस में देख रहे हैं। ठीक, एग्जाम में ऐसा देखा कि जौ का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप लोग ये सब लिखना पड़ेगा, लैंड प्रिपरेशन, सीड रेट, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इन सभी को लिखना पड़ेगा। इरिगेशन, तो क्या देखेंगे, सीड रेट। सीड रेट, सीड रेट मतलब बीज दर, तो 75 से 80 केजी, 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का दोस्तों जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट की बात करेंगे, बीज उपचार की। सीड ट्रीटमेंट देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को कल्चर प्रैक्टिस में देखने को मिला। सीड ट्रीटमेंट आप पूछ देगा कि जौ का सीड ट्रीटमेंट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, वीटावैक्स, बाविस्टिन, तो इन सभी रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा रोग लगता है दोस्तों, कंडुआ रोग लगता है। कंडुआ रोग लगता है। ठीक है, जिससे बचाने के लिए बीज को वीटावेक्स या बाविस्टिन का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है सीड ट्रीटमेंट में कि इसमें कंडुआ रोग लगता है। ठीक है, जिससे बचाने के लिए वीटावेक्स या बाविस्टिन, लिख देता हूँ फिर से, बाविस्टिन का 2 ग्राम बाविस्टिन लेंगे और 1 किलोग्राम बीज लेंगे किसका, जौ का, उसको उपचारित कर देंगे। तो यह हो गया इसका सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। तो FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस 20 केजी पर हेक्टेयर। तो यह होगा इसका सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट। सीड रेट कितना, 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। सीड ट्रीटमेंट की क्या करेंगे, कंडुआ रोग से बचाने के लिए इसे वीटावेक्स या बाविस्टिन का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचार करेंगे। मैन्यूर फर्टिलाइजर का देखा कि FYM 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 20 केजी प्रति हेक्टेयर। इसको और एक बार नोट कर लीजिए। तो फिर अब देखते हैं आगे इसका इरिगेशन। क्या देखेंगे, इरिगेशन, सिंचाई। तो सिंचाई को अब हम लोग देखेंगे। इरिगेशन, ये जो मैं हेडिंग इंग्लिश में लिखता हूँ इससे कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग बताइएगा, मैं इसको भी हिंदी में लिख दिया करूंगा। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो इसमें क्योंकि दोस्तों यह कम पानी वाला फसल है। ठीक है,
या कम पानी वाला फसल इसे 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें पहली सिंचाई कब की आती है? जब कल्ले निकाले, मतलब कल्ले निकलते समय। दूसरी सिंचाई की जाती है फूल आने से पहले, फूल आने की अवस्था पर। फूल आने की अवस्था पर। और तीसरी सिंचाई कब की जाती है दोस्तों? फल पकने से पहले, ठीक है, मतलब जो फल होता है उसको पकने से पहले, उपयुक्त समय पर, ठीक है, तो तीसरी सिंचाई कर दी जाती है। तो इसकी सिंचाई की ये होगी विधि, किसे कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है और कब कब होती है। अब क्या देखेंगे? इसका हार्वेस्टिंग देखेंगे। तो हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। कटाई जिसे कहते हैं हिंदी में। हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं? कटाई। तो हमारा कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया खत्म। अब आएंगे हम हार्वेस्टिंग में। फसल की कटाई कब की जाती है, कैसे की जाती है? तो जौ की कटाई तब की जाती है जब वो पूरी तरह से पक जाता है, ठीक है, पूरी तरह से पक जाने पर जौ की कटाई की जाती है। अब ये पता कैसे चलेगा कि पूरा पक गया? ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? हल्का सुनहरा कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनहरा कलर का हो जाएगा। तो सुनहरा होने पर फसल पकने के कगार पर होती है या पक चुकी होती है, ठीक है, लेकिन कगार पर ही होती है। छूने पे जब लगे कि हाँ पक गया है, उस समय इसकी कटाई कर देनी चाहिए। कगार पर होती है। तो ये हो गया इसका। ये आगे देखेंगे। यदि दोस्तों कटाई के समय बारिश हो जाएगा तो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो इसका पेड़, मान लीजिए इसकी बाली निकली है, बाली यहाँ से टूट जाती है यहाँ से, तो बारिश हो जाएगा तो यहाँ पे नरम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? हम लोग को काटने में आसानी होगी और बारिश का टूटेगा भी नहीं। तो अनाज को टूटने से बचाने के लिए सुबह के समय काटने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो यदि समय से पहले कटाई कर दी जाएगी, यदि इसकी जो कटाई है जो कि उसको समय से पहले कर दिया जाएगा, तो इसमें जो माल्ट पाया जाता है वह नहीं पाया जाएगा, जिससे क्या होगा? हमारा काफी आर्थिक नुकसान होगा। पता है ये कि इससे माल्ट पाया जाता है, माल्ट से बियर, ब्रांडी, विस्की और अन्य शराब जैसी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये इसकी होगी कटाई, ठीक है। अभी मैं कटाई और फिर से बता देता हूँ। अब देख लेते हैं ईल्ड। ईल्ड मतलब होता है उपज। उपज कितनी प्राप्त होती है एक हेक्टेयर क्षेत्र में? तो 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होती है। तो ये आपका हो गया कल्टीवेशन ऑफ जौ खत्म। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2000 किलो में कितना क्विंटल होता है, ठीक है। 2000 से 2500 किलो में कितना क्विंटल होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आप लोग को हार्वेस्टिंग और फिर बता देता हूँ। तो जब कटाई तब की जाती है जब वो पूरी तरह से पक जाता है। यदि इस समय हल्की बारिश और भारी ओस पड़े तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अनाज नरम होते हैं, ठीक है। समय से पहले कटाई का परिणाम कम उपज और खराब गुणवत्ता वाला माल्ट होता है। अनाज को टूटने से बचाने के लिए फसल को सुबह के समय काटने की सलाह दी जाती है। इसमें यील्ड कितना प्राप्त होता है? 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपका कल्टीवेशन ऑफ जौ खत्म हो गया। जौ की खेती को भी मैंने बता दिया। दूसरा लेक्चर ये था AG 401 का। इसका सब्जेक्ट कोड क्या है? AG 401। तो यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी नंबर मैं लिख देता हूँ। इस पर मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का 4th सेमेस्टर के सभी विषय को मैं कवर करूं। सभी विषय नहीं तो कम से कम 6-7 विषय को मैं कवर कर दूं। तो आप लोग बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि पूरा सब्जेक्ट क्लियर करा दूं। धन्यवाद। जय हिंद।